मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल वायरल इंग्लिश। दिस इज योर मेंटर आजम खान। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के हेल्प से इंग्लिश कैसी बोली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। पहला फ्रेज आपके सामने दोस्तों, कीप इन माइंड। दोस्तों, अगर आप भी इन सेलिब्रिटी को देख कर आए हैं कि इंग्लिश ये लोग कैसे बोलते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप भी बिल्कुल इनकी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं, बट दोस्तों आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब खुद से आप बात बात पे बोलते रहेंगे। दोस्तों, मतलब क्या है, ये लोग दोस्तों हमेशा हर जगह इंग्लिश बोलते हैं। इनफैक्ट कुछ नया वर्ड इनको इस्तेमाल करना होता है। आप भी नए तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, बशर्ते आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूरी मानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सेल्फ बोलते हैं इंग्लिश यूज करके नए नए वर्ड। दोस्तों, पहला वर्ड आपके सामने है कीप इन माइंड, मतलब ध्यान में रखना। कीप इन माइंड का मतलब दोस्तों ध्यान में रखना। एग्जाम्पल, कीप इन माइंड दैट ही इज अ ट्रेटर, मतलब ध्यान में रखना कि वो एक गद्दार है। ध्यान में रखना कि वो एक गद्दार है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन मतलब क्या होता है, अचानक से। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन इट्स स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश होने लगी। मतलब दोस्तों, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होता है, अचानक से। इसको आप लोग देखिए सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन इट्स स्टार्टेड रेनिंग, क्या होगा मीनिंग इसका, अचानक से बारिश होने लगी। दोस्तों, यही सब नया नया वर्ड है, आप इनको इस्तेमाल कीजिए, इंग्लिश बोलना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बशर्ते दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी मानिए। अब विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश बोलने के लिए आप एक बार वीडियो देखिए, दो बार वीडियो देखिए, और खुद से बात कीजिए। आईने के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से इंग्लिश बोलिए। पहले दिन दिक्कत होगा, दूसरे दिन दिक्कत होगा, धीरे धीरे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सो फॉर, मतलब क्या होगा, अब तक। सो फार का मतलब दोस्तों अब तक। एग्जाम्पल, हाउ मैनी रन्स हैज ही स्कोर्ड सो फार, मीनिंग क्या होगा दोस्तों, उसने अब तक कितने रन बना लिए हैं। उसने अब तक कितने रन बना लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस मतलब क्या होगा, एक नज़र में। एग्जाम्पल देखिए, ही रिकॉग्नाइज्ड मी एट अ ग्लैंस। ही रिकॉग्नाइज्ड मी एट अ ग्लैंस, क्या होगा मीनिंग, उसने एक नज़र में मुझे पहचान लिया। उसने एक नज़र में मुझे पहचान लिया। इसी के साथ दोस्तों, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, रन आउट ऑफ समथिंग, मतलब क्या होता है, कुछ खत्म हो जाना। मतलब कुछ भी खत्म हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, रन आउट ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, कहने का मतलब शक्कर खत्म हो गई है। वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, क्या होगा दोस्तों, कुछ खत्म हो जाना, वही इस्तेमाल करते हैं, रन आउट ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, मतलब क्या होगा, शक्कर खत्म हो गई है। चलिए दोस्तों, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मतलब क्या होगा, कुछ ही सेकेंड में। एग्जाम्पल, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड द बिल्डिंग वॉज इन फ्लेम्स, कुछ ही सेकेंड में इमारत आग की लपटों में घिर गई। कुछ ही सेकेंड में इमारत आग की लपटों में घिर गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मीनिंग क्या होगा दोस्तों, कुछ ही सेकेंड में। एग्जाम्पल, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड द बिल्डिंग वॉज इन फ्लेम्स, कुछ ही सेकंड में इमारत आग की लपटों में घिर गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है आपके सामने, सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब क्या होता है, सही सलामत। एग्जाम्पल, आई रिच्ड देयर सेफ एंड साउंड, मैं वहाँ सही सलामत पहुँच गया। मैं वहाँ सही सलामत पहुँच गया। दोस्तों, यही सब आपको सेंटेंस इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, एक एक वीडियो को एक एक प्लेलिस्ट हम लोग बना दिए हैं, आप जाकर विजिट कीजिए इंग्लिश कैसे बोली जाती है। हमारा प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें चेक कीजिए, एक एक सेंटेंस एक एक वीडियो आपको मिलेगा। डेली एक वीडियो आप देखिए,
इंग्लिश देखिए दोस्तों, 1 महीने में आपको कितनी आसानी से बोलने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अ कपल ऑफ, यहाँ ए नहीं बोलिएगा, क्या बोलेंगे, अ कपल ऑफ। एग्जाम्पल होगा, मतलब होगा दोस्तों कुछ। एग्जाम्पल, ही कुडंट आंसर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। मीनिंग क्या होगा दोस्तों, कुछ, सॉरी, वह कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सका, वह कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सका। चलिए इसके बाद क्या है, चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसानी है, बहुत आसान है दोस्तों यह फ्रेज। चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होगा, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। एग्जाम्पल, डू यू थिंक इट्स चाइल्ड्स प्ले टू डू दिस। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करना बच्चों का खेल है। डू यू थिंक इट्स चाइल्ड्स प्ले टू डू दिस। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करना बच्चों का खेल है। चलिए नेक्स्ट, इन एनी केस, हर हाल में। इन एनी केस क्या मतलब क्या होगा, हर हाल में। एग्जाम्पल, इन एनी केस वी विल हैव टू कंप्लीट इट। हर हाल में हमें इसे पूरा करना होगा, हर हाल में हमें इसे पूरा करना होगा। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके लिए बोल देता हूँ। दोस्तों जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो ना, कुछ बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनों से दूरी बना लेना। जो तुम्हारी टांग खींचते हैं वो आपको जान पहचानने वाले ही होंगे। इसीलिए अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अपनों से दूरी बना लेना जो तुम्हारी टांग खींचते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन डैट केस, मीनिंग क्या होगा, उस स्थिति में। इन डैट केस का मीनिंग क्या होगा, उस स्थिति में। एग्जाम्पल, इन डैट केस आई विल टेक केयर ऑफ इट। उस स्थिति में मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन डैट केस मीनिंग क्या होगा, उस स्थिति में। एग्जाम्पल, इन डैट केस आई विल टेक केयर ऑफ इट। उस स्थिति में मैं इसका ख्याल रखूंगा। इसके बाद, फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। फॉर द टाइम बीइंग मतलब अभी के लिए। एग्जाम्पल, लुक आफ्टर द किड्स फॉर द टाइम बीइंग। अभी के लिए बच्चों का देखभाल करो। एट टाइम्स, कभी कभी। एट टाइम्स, कभी कभी। आई फील क्विट सैड एट टाइम्स। मैं कई बार काफ़ी दुखी महसूस करता हूँ। आई फील क्विट सैड एट टाइम्स। मीनिंग क्या होगा, मैं कई बार काफ़ी दुखी महसूस करता हूँ। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज का जो न्यूज़ चल रहा है दोस्तों, अभी आप लोग अपडेट होंगे तो जो इजराइल फिलिस्तीन का ये जो चल रहा है न्यूज़, सेम उसी पर ये बेस है दोस्तों। बैड ब्लड, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बैड ब्लड यानी कि कट्टर दुश्मनी। बैड ब्लड का मतलब दोस्तों क्या होगा, दुश्मनी, और उसे बोल सकते हैं कट्टर दुश्मनी। एग्जाम्पल, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन अमेरिका एंड रसिया। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन अमेरिका एंड रसिया। देखिए मतलब क्या होगा दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच मनमुटाव चल रहा है और चलता रहेगा फ्यूचर इन फ्यूचर में। अमेरिका और रसिया के बीच हमेशा क्या होता है दोस्तों, बैड ब्लड होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, बैड ब्लड का मीनिंग क्या होगा, कट्टर दुश्मनी, याद रखिएगा, कट्टर दुश्मनी। एग्जाम्पल, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन अमेरिका एंड रसिया। अमेरिका और रूस के बीच मनमुटाव चल रहा है। नेक्स्ट, बर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। एग्जाम्पल, यू वर बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। दोस्तों क्या होगा मीनिंग, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मीनिंग क्या होगा, यानी किसी धनी परिवार में पैदा होना। एग्जाम्पल, यू वर बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, बेड ऑफ रोज यानी कि आनंद से भरपूर। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, सही कहा किसी ने, जीवन आनंद से भरपूर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बिट अबाउट द बुश। बिट अबाउट द बुश क्या होगा दोस्तों मीनिंग, घुमा फिराकर बातें करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ऑफ माई क्वेश्चन ही बिगेन टू बिट अबाउट द बुश। यानी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय वह इधर उधर की बातें करने लगा। चलिए नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, काफ़ी ज़्यादा एसएससी का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये इडियम्स एंड फ्रेज है दोस्तों। बैग एंड बैगेज मीनिंग क्या होगा, बोरिया बिस्तर समेत। एग्जाम्पल देखते हैं, माई टीनेंट लेफ्ट बैग एंड बैगेज विदाउट पेइंग द रेंट। यानी कि टीनेंट का मीनिंग क्या होगा, समझ लीजिए, किराएदार। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा किराएदार किराया चुकाए बिना अपना बैग और सामान छोड़ गया। नेक्स्ट है दोस्तों,
आउट ऑफ द क्वेश्चंस यानी सवाल ही नहीं उठता। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? सवाल ही नहीं उठता। एग्जाम्पल, आस्किंग फॉर मोर मनी फ्रॉम माई फादर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सही बात है, मेरे पापा से और पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए इसके बाद क्या है देखते हैं। डे इन डे आउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। डे इन डे आउट, लगातार या दिन रात। मीनिंग क्या होगा? लगातार या दिन रात। यू हैव टू वर्क डे इन डे आउट टू अचीव योर ड्रीम्स। अपने सपनों को हासिल करने के लिए तुम्हें दिन रात काम करना होगा। चलिए दोस्तों, राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटा। ही गार्डेड द प्लेस राउंड द क्लॉक। मीनिंग क्या होगा? वह 24 घंटा उस जगह की रखवाली करता था। इसके बाद है दोस्तों इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होगा? के बजाय। देखिए दोस्तों, मैं फटाफट आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कवर करा देता हूँ और मेरा मोटिव दोस्तों ये रहता है कि अगर आपने मेरी वीडियो एक बार स्टार्ट कर दी, पूरी वीडियो देख ली, तो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब दोस्तों के बजाय। एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी मोर मनी इंस्टेड ऑफ दिस गिफ्ट। क्या आप मुझे इस उपहार के बजाय पैसे दे सकते हैं? चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वाक्य उपयोगी लगे होंगे। दोस्तों जितने भी सेंटेंस ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, आई होप यू फाइंड दिस सेंटेंस हेल्पफुल। इजाज़त दीजिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।